चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक को लेकर मिले हैं जो हर विद्यार्थी को, हर एक परीक्षार्थी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आप किसी भी क्लास से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको पक्का इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और वह टॉपिक है विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। आज हम लोग उन सभी विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द को देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? केवल और केवल हम VVI विलोम शब्द को लाए, ना कि अनावश्यक विलोम शब्द को लाए। जितना भी विलोम शब्द है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, समझ में आ गया। और इसी को उल्टा पुल्टा करके हर एग्जाम में पूछा जाता है। बस आपको अंतिम तक देखना है और इसके बाद मेरा मानना है आपको कभी भी विलोम शब्द का कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अंतिम तक बने रहिएगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, क्या है? हिंदी व्याकरण में है हम लोग का विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। हर परीक्षा में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन यानी हिंदी का कोई एग्जाम होगा और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पता चल गया ना, हर परीक्षा में यह विलोम शब्द आपका पूछा जाएगा। इसलिए आप हिंदी का यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं। आखिर क्या है परिभाषा में? क्या है? विपरार्थक। क्या? विपरार्थक या विलोम शब्द किसको कहते हैं? तो विपरीत का अर्थ होता है, क्या होता है? विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। इस प्रकार उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को विपरार्थक शब्द कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो किसी शब्द का उल्टा बताता हो, उल्टा बताता हो, उसको हम लोग विपरार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? इसी को हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। तो आप अच्छा से याद कर लीजिए, जब कोई भी शब्द किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उल्टा शब्द या विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द। समझ में आया? जैसे जैसे सूरज का विपरार्थक शब्द होता है चंद्रमा, दिन का विलोम शब्द होता है रात। यानी दिन का उल्टा क्या होगा? तो रात होगा। समझ में आ गया ना? सूरज का क्या होगा? चंद्रमा होगा। आकाश का क्या होगा? पृथ्वी होगा। आकाश का क्या होगा? पृथ्वी होगा। समझ में आया ना? अब हम लोग को देखना है शब्द जितना VVI है, अभी हम सब लिख करके आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। तो आप लोग बस इस पे थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट यही आप अच्छा से पहले देखिए तब ना कुछ कीजिएगा, है ना? तो देखिए क्या गुरु, पहला क्या हम लोग का गुरु। गुरु का क्या होता है? लघु। लघु क्या होता है? लघु। फिर क्या है? अपमान। क्या है? अपमान। अपमान का क्या होता है? सम्मान। यानी अपमान मतलब क्या होता है? यदि कोई किसी को बेइज्जत किया, उसका दूसरा यानी कि अपोजिट में क्या होगा? सम्मान। हम गए, हमको चाय दिया, पानी दिया, ये हो गया सम्मान, है ना? थोड़ा सा बात कर दिया हमसे कुछ नहीं भी दिया, अच्छा से बात कर दिया, वही तो सम्मान है ना? देने से सम्मान नहीं, बात अच्छा से करने से सम्मान का होता है। चर और अचर। चर का उल्टा क्या होगा? अचर होगा। चर मतलब क्या होता है? जो चीज बदल जाए। अचर का मतलब क्या हो? जो कभी बदले ही ना। अचर का मतलब क्या होता है? जो कभी बदले ही ना। मैथ में इसका बहुत ज्यादा है। अनुकूल। अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। अनुकूल यानी प्रतिकूल। यह वातावरण मेरे अनुकूल है, यह वातावरण मेरा प्रतिकूल है, यह चीज मेरे अनुकूल है, यह मेरे प्रतिकूल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए क्या है? चंचल। चंचल का उल्टा होता है शांत। चंचल का उल्टा क्या होता है? चंचल मतलब हो गया, मतलब थोड़ा सा खच्चर टाइप का, किसी से झगड़ा कर लेना, किसी से मुंह लगा लेना, उसी का उल्टा क्या होता है? शांत। एकदम पूरा एकदम, लेकिन कम मुँह आके देखिएगा, उसी को क्या कहते हैं? शांत। ठीक है? अब आगे देखिए, एक होता है आकर्षण। आकर्षण और एक होता है विकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है? देखने योग्य। कितने बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी को देख करके आकर्षित हो जाना। विकर्षण मतलब उसको मतलब देखने से दूर भागना, बहुत गंदा है, देखेंगे इसको। ठीक है? फिर देखो क्या है? जीवन। जीवन का होता है मरण। यदि कोई व्यक्ति जिंदा है फिर उसका क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। तो जितना दिन जिंदा है तो जीवन हो गया, मर गया तो हो गया मरण। अब देखिए क्या है? ज्येष्ठ। क्या है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का उल्टा होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, है ना? फिर देखिए
अपेक्षा, अपेक्षा, किसी से उतना ही अपेक्षा रखिए जितना वह आपका कुछ कर पाए, है ना। फिर है अकाल, अकाल में क्या होगा, सुकाल ने कहता है कि अकाल मृत मरेगा। कौन सा मृत मरेगा, अकाल मृत मरेगा, नहीं सुकाल मृत मरेगा। मतलब समझ में आया, ये अच्छा से मरेगा, ठीक है, मरेगा तो सब, लेकिन क्या कहते हो, स्वर्ग चल जाएगा, नरक चल जाएगा, इस प्रकार। अब देखिए फिर क्या है, अब आगे देखिए, दयालु क्या है, दयालु, दयालु का उल्टा क्या होगा, निर्दयी। दयालु मतलब आ हा ऐसे मत करो, ओहो ओहो ऐसे मत करो, ये हो गया दयालु। मारिए तो दबो आए तो सरपट खत्म क्या दो, ये हो गया निर्दयी। मतलब जिसके अंदर कोई दया दृष्टि ना हो उसको हम लोग कहते हैं निर्दयी। जिसके अंदर थोड़ा दया का भावना, आहा, बस आहा का भावना जिसके अंदर हो गया वो हो गया दयालु, है ना। अब क्या है, दीन, दीन का अपोजिट होता है रात, यानी दीन का क्या हो जाएगा, रात। अब देखिए फिर क्या, अनादर, अनादर मतलब वो कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देना, स्वागत, एकदम फूल माला सम्मान। अभी कुछ देर पहले आपको खुद बताए थे, सम्मान का मतलब यह नहीं है कि आप उसको भोजन कराइए, सम्मान का मतलब यह है उससे आप अच्छे से बातचीत कीजिए, लगे जो मेरे परिवार के एक सदस्य है, समझ में आया। फिर क्या है, नास्तिक, फिर क्या है, आस्तिक। नास्तिक और आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है जिसको ईश्वर पे थोड़ा सा विश्वास हो, नास्तिक का मतलब होता है जिसको थोड़ा भी ईश्वर पे विश्वास ना हो। फिर है अनुरक्त और विरक्त, अनुरक्त का फिर क्या हो जाता है, विरक्त। अब आगे देखिए फिर क्या है, निर्दोष, क्या है, निर्दोष का सदोष। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, उसका कुछ गलत नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोषी होते हैं, गलती वही करता है ना। तो निर्दोष का सदोष। अल्पायु, जिसका कम उम्र हो, दीर्घ आयु मतलब जिसका ज्यादा उम्र हो। अल्पायु मतलब कम आयु, दीर्घ आयु मतलब लंबा। जुग जुग जीना कहता है ना, जुग जुग जीवन हमरो और दाल कर जीवा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, आसमान या आकाश, आसमान या आकाश का होता है पताल, क्या होता है, आकाश का पताल, याद होगा सबको, ठीक है। मृदु, कठोर, मृदु कठोर, मृदु मतलब क्या हुआ, मुलायम टाइप का आप कह दीजिए, कठोर मतलब हो गया काड़ा। महात्मा, दुरात्मा, महात्मा मतलब होता है ना वो साधु हुआ सब, ओम, ये हो गया महात्मा। दुरात्मा जिसका मतलब थोड़ा सा आत्मा जो है दुष्ट के तरह हो, सीधा बात याद रखिए ना, जिसका आत्मा क्या हो, दुष्ट के तरह हो, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, मुक, वाचाल, मुक मतलब होता थोड़ा सा कम बोलो, वाचाल ज्यादा बोलो, अधिक। फिर आहार, आहार का क्या होता है, अनाहार, मतलब आहार कुछ भोजन कर दे, घट नहीं कर दे, अनाहार, है ना। आस्तिक नास्तिक तो रिपीट हो गया, आप लोग देखें। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, क्या है, मूर्ख है, क्या है बउआ, मूर्ख, मूर्ख का होता है पंडित, मूर्ख का क्या होता है, पंडित। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पंडित, पंडित मतलब थोड़ा पढ़े लिखे लोग। आलसी का क्या होता है, परिश्रमी, आलसी मतलब हो गया कामचोर, जिसको गाँव में कोढ़िया कहा जाता है ना। परिश्रमी मतलब मेहनती। उदय जो उगा है, जो उगने वाला है, जो सक्सेस करने वाला है। ये अस्त मतलब डूब गया, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। आय मतलब आमदनी, व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब खर्चा। वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना। हरास, हरास मतलब होता है घटना, यानी समाप्त हो जाना, है ना। फिर देखिए आगे हम दिखाते हैं आपको, आस्था, क्या है, आस्था यानी किसी चीज पर विश्वास। अनास्था मतलब सरपट विश्वास नहीं करना। व्यर्थ मतलब बर्बाद होना, क्या है, व्यर्थ। फिर देखिए सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है, व्यर्थ का हो जाता है सार्थक। व्यर्थ मतलब होता है कि बर्बाद कर देना, सार्थक मतलब होता है कि उसको बचा करके रखना। आदर, आदर मतलब इज्जत देना, अनादर बेइज्जत करना, अनादर का क्या होता है, बेइज्जत करना। संपत्ति, विपत्ति, संपत्ति मतलब जो कि आपको उस समय सब लोग सपोर्ट देता है। याद रखिएगा, मेरा एक लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है, आपको भी जीवन में जरूरी है। इज्जत आदमी का नहीं होता है, इज्जत आमदनी का होता है। याद रहेगा ना, इज्जत आदमी का नहीं होता है, इज्जत केवल और केवल आमदनी का होता है ना। तो संपत्ति रहेगा तो ठीक है, नहीं तो विपत्ति आया, जिसके पास संपत्ति नहीं उसके पास विपत्ति है ना। अब देखिए क्या है, आधार, आधार मतलब होता है किसी चीज पे खड़ा है, टिका हुआ है, उसका कोई ना कोई है। निराधार मतलब जिसका कोई है ही नहीं, बस इतना समझ। सापेक्ष,
निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होता है हम उसके सापेक्ष हैं, निरपेक्ष मतलब हम उसके निरपेक्ष, मतलब हम उसके सापेक्ष नहीं, हम उसके साथ नहीं। फिर आगे देखिए क्या कहता है, इहलोक। इलोक का क्या हो जाता है, परलोक। जघन्य ऊपर, हाँ। कठोर मतलब कड़ा। कोमल मतलब मुलायम। कोमल लड़की ने यहाँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अपोजिट है, क्योंकि नाम का जो होता है ना, नाम का विलोम नहीं होता है, याद रखिएगा। इच्छा, मेरा इच्छा है आपको बढ़िया से समझा दे। अनिच्छा, आपका कहना है हम पढ़वे नहीं करेंगे, मूर्खावे रहेंगे, है ना। फिर क्या कहता है, सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा, स्थूल बड़ा। फिर क्या कहता है, संकीर्ण। संकीर्ण मतलब भी होता है छोटा, हाँ। विस्तृत मतलब बड़ा, व्याख्यात्मक रूप से। बाढ़, बाढ़ का सूखा, बाढ़ का क्या होता है, सूखा होता है। फिर आगे देखिए बाबू क्या है, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या होता है, अनुत्तीर्ण। मतलब कि उत्तीर्ण मतलब होता है सफल होना, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल हो जाना। क्या हो जाना, फेल हो जाना। प्रलय, प्रलय मतलब होता है विनाश। सृष्टि मतलब होता है निर्माण। कोई चीज का विनाश हुआ तो सृष्टि का मतलब हो गया निर्माण, अब उस चीज का फिर निर्माण हो सकता है में भी। स्वार्थी, जो अपने लिए जीता हो। परमार्थी, जो दूसरों के लिए जीता हो। स्वार्थी, जो खुद के लिए जीता हो। परमार्थी, जो दूसरों के लिए जीता हो, है ना। उत्थान, पतन। उत्थान मतलब होता है जन्म लेना या किसी चीज का आविष्कार होना। पतन मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाना। शायद आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा, अभी बने रहिए, सारे भी आइए, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं, हर एग्जाम में यही पूछा जाता है ना। अब आगे देखिए बउआ सब क्या है, उपस्थित, अनुपस्थित। उपस्थित मतलब वहां मौजूद रहना, अनुपस्थित मतलब वहां रहना ही नहीं। साकार, निराकार, जिसके मतलब साकार नहीं कहता है हम, ई जो इकार से साकार हो गया, इकार इसका क्या हो गया, निराकार। शत्रु मतलब दुश्मन, इसका क्या, मित्र मतलब दोस्त, दुश्मन का दोस्त। घात मतलब तकलीफ देना। प्रतिघात, प्रतिघात मतलब जो है आप इसको क्या कहिए, मतलब सपोर्ट थोड़ा सा कर देना। अवनति का उन्नति, यानी पीछे जाने का मतलब, उन्नति मतलब आगे चल जाना। अमृत, अमृत का होता है बउआ सब 20, यदि कोई मतलब अमृत समझ रहे हो ना, कोई दिया तो बच जाएगा, 20 दिया तो मर जाएगा। फिर आगे देखिए दोनों सब, ऊंच, ऊंच का होता है नीच। ऊंच का क्या होता है, नीच। जो ऊंचा है उसका उल्टा होगा नीच। ख्यात का कुख्यात, मैं कहता है कुख्यात अपराधी है, जिसको देखेगा खैयट हो जाएगा। हाँ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि। खरीद, खरीद का क्या होता है, बिक्री। खरीद का क्या होता है, बिक्री। आत्मा, आत्मा का क्या होता है, परमात्मा। आत्मा का क्या होता है, परमात्मा। रोग क्या है, रोग निरोग होगा या विराग, या राग विराग। राग का भी विराग होता है, और रोग और निरोगी भी बात याद रखिएगा। फिर देखिए क्या है, गुण, गुण का क्या होता है, अवगुण। इतना आपको याद रखना है, हरगिज आपको यह याद रखना पड़ेगा, है ना। नहीं याद कीजिएगा तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। एक लाइन है, याद रखिएगा, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। यदि लड़ाई हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, और यदि प्यार हो गया है तब भी आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा लाइन, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, कुछ भी नाजायज नहीं है। जीवन भर याद रखिएगा, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, नाजायज नहीं है। यदि प्यार हुआ है तो सबसे लड़ जाएंगे, यह हम लोगों का मानना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।